और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुरादाबाद से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया। शौकत अली ने कावड़ यात्रा पर सवाल उठा दिए। कहा कि कावड़ यात्रा से सड़कों पर जाम लगता है, सड़क पर नमाज पढ़ने पर एतराज क्यों है, ऐसा कहना है शौकत अली का। हिंदू सड़क जाम कर सकते हैं तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। यह बयान शौकत अली की तरफ से दिया गया है कि जब कावड़ यात्रा निकलती है तो सड़कों पर लंबा जाम लगता है, तो जब हिंदू कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो फिर मुस्लिम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, जिनका यह विवादित बयान कई सवाल खड़े करता है। कावड़ यात्रा पर शौकत अली ने सवाल उठाए हैं अपने बयानों के जरिए, पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष। और अब उनका कहना है कि जब हिंदू कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं, सड़कों पर जाम हो सकता है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने से एतराज क्यों है। तो इससे पहले भी शौकत अली की तरफ से कुछ दिनों पहले कई विवादित बयान दिए गए थे, कई लोगों पर उन्होंने निशाना साधा था और एक बार फिर से ये विवादित बयान उनका सामने आया है, जिस पर उन्होंने कांवड़ यात्रा पर अब सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर कांवड़ यात्रा से सड़कों पर जाम लगता है तो सड़क पर नमाज पढ़ने से एतराज क्यों है, और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमने टेलीविजन पे देखा, यही टीवी वालों ने हमको दिखाया, हमने एतराज किया है कुरान में कि मैं जिसको चाहूंगा दुनिया के बादशाह सलामत इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे सोना देने का ऐलान किया। अशरफी के घर चले जाओ, उन नौजवानों को ले जा करके सुन लो, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा वालों जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं। हमने टेलीविजन पे देखा, यही टीवी वालों ने हमको दिखाया। और ज्यादा जानकारी के साथ उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, हम शौकत अली के बयान लगातार सुनते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुगलों के शासन को लेकर कुछ बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता की मूंछों को लेकर सवाल खड़े करते हैं, और अब तो कावड़ यात्रा पर सवाल उठा दिए। जी बिल्कुल, शौकत अली जो हैं अपने बयानों के लिए जाने जा रहे हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, नगर निगम नगर निकाय के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली है, अभी उपचुनाव खत्म हुआ, तो ऐसे में जो वोटों पर निशाना साधना है शौकत अली ने, इसीलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता रहते हैं, शौकत अली लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपने हक़ में जागरूक करने के लिए, एमआईएम के हक़ में जागरूक करने के लिए वो इस तरह के बयान देकर के सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। शौकत अली ने कहा कि 1 महीने तक तमाम हाईवेज जो है, जो कांवड़ यात्रा होती है उस दौरान बंद रहते हैं, वो आस्था का सवाल है, हमने उस पर कभी आपत्ति नहीं की है, लेकिन अगर मॉल में कोई नमाज पढ़ लेता है या सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो उस पर आपत्ति हो जाती है। तो शौकत अली जो है अपने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, नगर निगम की सीटें हों या नगर पालिकाओं की सीटें हों, जहाँ मुस्लिम मतदाता लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे में एमआईएम का जो निशाना है वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता है, कि अगर मुस्लिम मतदाता एमआईएम की तरफ आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और इसमें शौकत अली को अगर कामयाबी मिल जाती है तो शौकत अली इसीलिए इस तरह के बयान सोच समझ कर दे रहे हैं कि जिससे मुस्लिम मतदाता उसकी जो पार्टी है एआईएमआईएम उनकी तरफ आए, और जो मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, एक वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए आप किसी की धार्मिक भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को आहत कर दे, ये कहां तक जायज है। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में राजनीति होती है उसमें चुनावी दौर में इसी तरह के बयान देखने को मिलते हैं। शौकत अली पर पिछले दिनों जो संभल जनपद है वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था आपत्तिजनक बयान को लेकर के, लेकिन जो नेता है वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं होगा तब तक जो जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनका लाभ नहीं होता है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल हो, जो भी नेता है, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही इस तरह के बयान देता है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन शौकत अली ने जो कहा, शौकत अली ने कहा कि हमने तरफ से बार-बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष की, और क्या भूमिका और क्या प्रतिक्रिया इस पर नजर आ रही है, चाहे सरकार की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है उनके इस विवादित बयान पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता इतनी बड़ी तादाद में, अभी आपने उपचुनाव देखा होगा रामपुर का,
तो भाजपा के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि कोई ध्रुवीकरण वाली बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। लेकिन जो MIM है वो इस चुनाव में इन सीटों पर, इन इलाकों में ध्रुवीकरण चाहती है MIM, क्योंकि अगर ध्रुवीकरण होगा तो मुस्लिम मतदाता जब 50% से ज्यादा है बहुत सारी जगहों पर, तो जाहिर सी बात है अगर ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनता है, तो चुनावी रणनीति के तहत मैं समझता हूं कि शौकत अली जो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका कोई जो हित है वो राजनीतिक देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में कितना फायदा AIM-IM को उनके विवादित बयानों से मिलता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।